सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति वाघमारे। दीप्ति टॉक्स के हिंदी पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। अनुग्रहीता अस्म्यम महम, जिसका मतलब है आई एम ब्लेस्ड। इसके नए सीरीज में आपका वापस से स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर दीप्ति वाघमारे। कहते हैं जिंदगी अनमोल है, उसके लिए कुछ कहना चाहूंगी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी कहीं धूप जिंदगी। पर इस जिंदगी की इम्पोर्टेंस तभी है जब ये जिंदगी इंश्योर्ड है। आपकी, मेरी, हम सब की जिंदगी को इंश्योर्ड करने और इंश्योरेंस ये क्रिटिकल विषय है, इसके बारे में कुछ ज्ञान के मोती देने आज मेरे साथ है प्रूडेंट सॉल्यूशंस की सर्वे सर्वा वर्षा तडवलकर मैम। Thank you so much, Dipti. Thank you so much for inviting me over here, and thank you so much for this podcast. सो बिफोर वी डाइव इनटू द एक्चुअल इंश्योरेंस का बहुत बड़ा समुंदर, मैं पूछना चाहूँगी इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है मैम? See, what is insurance? Insurance is security. Security for what? For you, your family, and your assets also. राइट। So, when you are entering into your house, what do? You lock the door. That is also insurance for your house and the things inside and the people inside. So, Right. so this is an example for you. What is the insurance? We cannot show you what is the insurance. This is the concept. Right. You must see the concept how it is. You must adapt the concept how it is. You must learn the concept, and then you take it. राइट। सो हर किसी के लिए इंश्योरेंस ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, कब लेना चाहिए, और इंश्योरेंस लेने के बाद के क्या क्या एडवांटेजेस है? प्लीज़ पुट सम लाइट ऑन दिस। सो इंश्योरेंस मतलब जो मैं तो 3 मंथ्स की बेबीज़ को भी दे देती हूँ, बिकॉज फॉर एजुकेशन प्लान और फॉर मैरिज प्लान्स उनके लिए दे देती हूँ। उनको भी ज़रूरी है, उनके पेरेंट्स ने लेना चाहिए, पेरेंट्स का खुद का भी होना चाहिए। उसमें उनका लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह चीज़ें होनी चाहिए। उसके आगे मैं बोलूँगी उनके एसेट्स जो रहते हैं, कार या फिर और जो भी चीज़ें हैं उनके, तो घर है या जैसे फैक्ट्रीज़ है या जैसे और भी कुछ शॉप्स है, ऑफिस, सबका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो वो आपको करना चाहिए। उसके रीजंस भी रहते हैं। इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, वहाँ पे आपको मतलब फाइनेंशियली आपको हेल्प मिल जाती है। तो इंश्योरेंस इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन। सो मैम का कहना है 3 मंथ्स का बेबी भी इंश्योरेंस ले सकता है, रादर उसके लिए वो ज़रूरी है। Correct. सो मैम की फर्म का नाम है प्रूडेंट सॉल्यूशंस। प्रूडेंट सॉल्यूशंस का एक वास्ट एक्सपीरियंस है। उन्होंने अब तक हज़ारों लोगों की हेल्प की है उनकी ज़िंदगी इंश्योर्ड करने में। प्रूडेंट सॉल्यूशंस की एक छोटी सी झलक देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। वाओ, बहुत अच्छा वीडियो था। दो वीडियो कुड नॉट कैप्चर whole of your work, but definitely there was some crux of it. Moving ahead in today's episode, ma'am, to be very frank, insurance बहुत रेगुलर टर्म हो गई है, आते जाते हम सुनते हैं। उसका इम्पोर्टेंस आपने ज़रूर बताया, बट मैं अपफ्रंट पूछना चाहूँगी, इतने सारे इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस है, what different we can find at Prudent Solutions than others? प्रूडेंट सॉल्यूशंस नाम में ही प्रूडेंट है, क्योंकि वो जो लोग कुछ कभी कभी ऐसा बताते हैं कि बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब एक्सेसिव करके बताते हैं। वी डू नॉट। हम आपको जितना ज़रूरी है, पहले उसका कैलकुलेशन होता है, आपका इनकम क्या है, आपकी एज क्या है, वो सारा कैलकुलेशन होता है। उसके बाद में आपके सपने क्या है वो भी हम देखते हैं, आपको पैसा कब चाहिए वो भी हम देखते हैं, एंड गारंटी पैसा चाहिए। क्योंकि जब हम एजुकेशन प्लान बच्चे के लिए करते हैं, तो बच्चा जब 18 ईयर्स का हो जाएगा या फिर कॉलेज में जाएगा, तो आपके पास में पैसे गारंटी होने ही चाहिए, ज़रूरी है। अगर आप ऐसा बोलेंगे उसको कि नहीं मेरे पैसे मार्केट में अटके हैं, उसी टाइम मार्केट डाउन है, आप नहीं निकाल सकते हैं पैसे, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वो हो जाएगा, फिर बच्चा आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा।
दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप गारंटी पैसे में इन्वेस्ट करो। वाओ। सो चिल्ड्रंस एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन दो इट्स एन इसेंशियल लाइफ स्किल, पर बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है। सो आई एम वेरी श्योर दैट प्रूडेंट सोल्यूशन के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू पेरेंट्स की काफ़ी हेल्प हो सकती है। मैम, हर जगह जब हम जाते हैं एक पूछी जाती है बात, जैसे मुझे पूछे जाते हैं या मेरे फ्रेंड्स को कि आपकी यूएसपी क्या है। सो प्रूडेंट सॉल्यूशंस की यूएसपी क्या है? प्रूडेंट सॉल्यूशंस की यूएसपी ये है कि आई वर्क ऑन जीरो ग्राउंड। जीरो ग्राउंड मतलब जहाँ पे हम बैठे हैं, दैट इज़ अ ग्राउंड, जीरो ग्राउंड। आई वर्क अंडर वाटर, वाओ। आई वर्क इन द एयर एंड इवन इन फॉरेन लैंड्स। वाओ। सब जगह मैं काम करती हूँ। तो इस तरह से कि ज़मीन पर जो हम लोग रहते हैं, हमारा तो इंश्योरेंस होगा, सिक्योरिटी होगी, जो हम मतलब सिक्योरिटी देते हैं वो तो होगा ही, बट पीपल हु आर वर्किंग अंडर वाटर, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज इट इज़ अ रिस्क टेकिंग जॉब। उनका रिस्क टेकिंग है तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, दोज दे आर वर्किंग अंडर वाटर, मतलब सी लेवल के डाउन जाके जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं काम करती हूँ। Wow. यस So I can say that Prudent Solutions is yatra tatra sarvatra. यस एब्सोल्युटली। सो दूसरी बात ये है उसमें कि जो पायलट्स है, जो क्रू मेंबर्स है और जो फ्लाई करते हैं, उनके लिए भी इंश्योरेंस की ज़रूरत है, तो वो भी मैं करती हूँ। एंड फॉरेन लैंड्स, जो फॉरेन लैंड्स में इंडिया के बाहर जाके चिल्ड्रन है, मतलब जो सीखने जाते हैं या काम करने जाते हैं या बिजनेस करने जाते हैं, उनके लिए भी मैं काम करती हूँ। आज 30 कंट्रीज़ में मेरा काम चल रहा है Wow. आउट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से मैं काम कर रही हूँ। वाओ, आप बहुत हम्बल है इतना ह्यूमंगस वर्क करके भी। बहुत एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने पूछा कि कौन स्टार्ट कर सकता है इंश्योरेंस की सर्विसेज, क्या अलग अलग टाइप्स है इंश्योरेंस के, कौन से कैलामिटीज़ में या कौन से सिचुएशंस में वन पर्सन शुड फाइंड इंश्योरेंस इन इंश्योरेंस? ओह ग्रेट। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, वेरी गुड इट इज़, बट बहुत वास्ट है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि पानी के नीचे जो काम करते हैं उनको भी लेना चाहिए, जो फ्लाई करते हैं उनको भी लेना चाहिए, जो इंडिया के बाहर रहते हैं उनको भी लेना चाहिए। बट उसमें ऐसा रहता है, जो कंपनीज दे आर टेकिंग केयर फॉर देयर एम्प्लॉयज़, तो वो ग्रुप इंश्योरेंस भी मैं करती हूँ। जैसे इंडिविजुअल में करती हूँ, वैसे ग्रुप इंश्योरेंस भी मैं करती हूँ। उसमें डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं। कंपनी के जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के लिए एक इंश्योरेंस अलग रहता है, मशीनरी के लिए अलग रहता है, एम्प्लॉयज़ के लिए अलग रहता है। एम्प्लॉयज़ मतलब मैनेजर्स, सीईओज़, उनके लिए अलग रहता है। और जो मतलब कामगार लोग जो रहते हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके लिए भी अलग रहता है। Okay. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस आर देयर। आपने अब तक कौन से डिफरेंट केसेस पे काम किया है और किस तरह से लोगों की हेल्प की है, वो मैं जानना चाहूँगी। जो भी मैंने अभी बोला है वो सब मैंने काम किया है। आप बोलो, मैं करती हूँ। वाओ। यू जस्ट लेट मी नो कि मुझे ये ग्रुप के लिए कुछ करना है, इनके लिए कुछ करना है। जैसे कंपनीज दे अप्रोच मी एंड दे टेल मी कि हमारे इतने एम्प्लॉयज़ है, आप कुछ कर सकते हो, उनके लिए क्या दे सकते हो, आप कोट भेजो। ऐसा जब बोलते हैं, आई डू देम, आई हेल्प देम कि उनको क्या क्या रहेगा, क्या रिस्क रहेगा, वो भी उनको मैं समझाती हूँ और उसके बाद में मैं उनको दे देती हूँ। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पूछना है, पर उसके पहले मैं जानना चाहूँगी कि दो टाइप की कैटेगरीज आएंगी मेरे दिमाग में। पहले तो जो वर्किंग लेडीज़ एंड जेंट्स है दोनों, और दूसरा है होम मेकर्स। इन दोनों के लिए कोई प्रोविजन है इंश्योरेंस में? एब्सोल्युटली है, सबके लिए है। जैसे मैं हमेशा कुछ लेडीज़ की मीटिंग्स ली है मैंने, उसमें मैं बोलती हूँ हमेशा कि आप भी करोड़पति नहीं, करोड़ पत्नी बन सकते हो। कैसे? क्या बात है। अमिताभ बच्चन अगर आपको देता है करोड़पति, वो गेम खेलते हैं, मगर उसमें टैक्स भी लगता है, जो पैसे मिलते हैं ना उसमें टैक्स भी लगता है। मैं आपको टैक्स फ्री मनी पूरा देती हूँ और दे सकती हूँ, करोड़ों रुपए आपके हो जाएंगे। क्या बात है। सो 2024 खत्म होने को है, 2025 जल्दी चालू होने वाला है। 2025 में अगर आपको करोड़पति या करोड़ पत्नी बनना है, तो ऑल यू हैव टू डू इज गेट इन टच विथ वर्षा तडवलकर मैम थ्रू हर फर्म प्रूडेंट सॉल्यूशंस।
सो प्रूडेंट सॉल्यूशंस नाम ही इतना वाइज एंड कंफर्टिंग है. मूविंग अहेड टू वन ऑफ माय फेवरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस. सब अभी बातें सुन ली, इंश्योरेंस की महिमा सुन ली, कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में इंश्योरेंस. मैं फॉरेन मूवीज़ में या जब भी मैं फॉरेन ट्रिप्स करती हूँ, हर जगह इंश्योरेंस, बहुत ट्रैवल हो गया, शॉपिंग हो गया, कुछ चीज़ें ली, कमिंग बैक, मेडिकल इमरजेंसी, फॉर एवरीथिंग इंश्योरेंस इज देयर. बट किसी को अगर इंश्योरेंस लेना है या इंश्योरेंस के मामले में कोई भी काउंसलिंग लेनी है, हाउ दे कैन गेट इन टच विथ यू? They can approach me by my email address, that is tadwalkarvarsha31 gmail.com. मेरा फ़ोन नंबर जो आप दे रहे हो उसमें वो भी है. और आई स्टे इन पुणे, तो दे कैन अप्रोच मी बाय फेसबुक ऑल्सो एंड लाइक दैट. ओके. सो आपकी आगे की प्रोसीजर क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल से मी, आई गॉट इन टच विथ यू थ्रू योर फ़ोन नंबर. आगे मुझे क्या क्या प्रोसीजर्स हैं? तो आपकी नीड क्या है, दैट नीड बेस्ड सेलिंग ही हम करते हैं. हम ऐसा नहीं आप बोलोगे कि नहीं मुझे ये करना है, ऐसा होता नहीं है. पीपल आर सेइंग कि अरे मेरा 2 साल का बच्चा है, मुझे कुछ करना है, मुझे क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. लोग कितना ही क्या क्या बोलते रहते हैं, अरे SIP करो, अरे ये करो, अरे वो करो. नो, देयर इज अ रिस्क. यू कैनॉट सी दैट रिस्क. आप कभी भी रिस्क की तरफ नहीं देखते हो. राइट. तो रिस्क कवरेज होना चाहिए जो हम देते हैं, जो हम करते हैं, जो हम देखते हैं उसमें. बिकॉज आवर साइट इज टोटली डिफरेंट टू सी द पीपल. राइट. तो वो हम पहले कवर करते हैं, उसके बाद में आप जो चाहे कर सकते हो. वेरी गुड. सो आपने अभी SIP का नाम लिया. मैं एक्चुअली नाम नहीं लेना चाहती थी दूसरे कैटेगरीज का, पर मैं जानना चाहूंगी. नहीं, कैटेगरी ये मेरी भी है. ओके, आई ऑल्सो वर्क सो ओह वाओ, दैट्स ग्रेट. तो यत्र तत्र सर्वत्र के साथ मल्टी टैलेंटेड एंड मल्टी फैसिलिटीज भी है. यस यस, परफेक्ट. सो अलग अलग टाइप्स के इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, वेर आई कैन इन्वेस्ट माई मनी, वेर आई कैन सेव माई मनी, वेर आई कैन इंश्योर माई मनी. सो आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एडवाइस दे सकती है अगर आपके पास कोई आता है कि कौन सा कैटेगरी उनके लिए सूटेबल है या नहीं? यस, एब्सोल्युटली. क्योंकि एक बार एक क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं उसका सब रीड करके लेती हूँ कि वेयर ही इज़ वर्किंग, हाउ मच इज़ द सैलरी, व्हाट आर द मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो उसके क्वेश्चंस क्या है. क्योंकि पहले आई हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके क्वेश्चंस क्या है, उसके बाद में मैं सोल्यूशंस देती हूँ, जो भी देती हूँ. तो उसके बाद में पूरा रीडिंग होता है उनका मंथली वो कितना सेव कर सकते हैं, कितना उसमें डाल सकते हैं, कितना अलग अलग इसमें डाल सकते हैं. अलग अलग प्लान्स भी रहते हैं. चाइल्ड प्लान अलग रहेगा, उनके लिए रिटायरमेंट प्लान अलग रहेगा, या फिर बेटी है तो उसके लिए मैरिज प्लान रहेगा. डिफरेंट प्लान्स आर देयर. तो उसमें डिफरेंट अमाउंट आपको डालना चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं एक ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें से सब जाएगा, होता नहीं है. हेल्थ इंश्योरेंस के लिए डिफरेंट रहेगा, हेल्थ इंश्योरेंस पूरा फैमिली का भी रहेगा, तो दैट इज़ टोटली डिफरेंट. सो बहुत बर्निंग 2 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में जब से मैं आपसे बात कर रही हूँ तब से आ रहे हैं कि इंश्योरेंस नहीं लिया तो क्या होगा. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और कोई एज रिस्ट्रिक्शन है कि इस एज के आगे हम नहीं ले सकते, ताकि जल्द से जल्द हम सोच सके कि इंश्योरेंस लेना है या नहीं? ऑफ कोर्स, जितना यंग एज में आप लेते हो उतना प्रीमियम कम होता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है. क्योंकि हेल्थ में अगर प्रॉब्लम आया तो इंश्योरेंस या तो नहीं मिलेगा, या तो इफ़ देयर इज़ इफ़ अगर मिला तो उसमें रेट ज़्यादा लगेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं उसके लिए. तो इसके लिए इंश्योरेंस हो सके उतना जल्दी यंग एज में लीजिए. हम ज़्यादा से ज़्यादा 80 ईयर्स तक भी ले सकते हैं, कर सकते हैं. दैट इज़ नॉट इंश्योरेंस, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फॉर देयर मंथली इनकम प्लान. तो वो भी हम कर सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते. डिफरेंट एज के हिसाब से हम प्लानिंग दे सकते हैं. ओके. और जो मेरा पहला सवाल था, व्हाट इफ आई डोंट हैव इंश्योरेंस, मेरे साथ क्या क्या होने वाला है फिर? इंश्योरेंस अगर नहीं होता है तो मैं एक आपको उसमें ये भी बता सकती हूँ कि अगर हम कहीं मतलब जैसे डेथ किसी की हुई है और अगर हम जाते हैं उसमें, तो पीपल आर स्मॉल वॉइस में टॉक करते हैं कि अरे इसका इंश्योरेंस कितना था,
अरे क्या था इसका मतलब, बोलो ना तुमको पता है क्या, तुम आई हो मतलब तुमको पता रहेगा कि है क्या उसका और कितना था ये तो मैं नहीं बोलूँगी, हाँ या ना तो मैं बोल सकती हूँ। और जो भी पैसा है मैं, अगर आदमी है तो उसकी वाइफ को दे दूँगी, अगर मतलब वाइफ है या मतलब जो भी है, उनके जो भी नॉमिनेशन उन्होंने दिया है तो उनको ही पैसा मिलेगा, दूसरे किधर भी नहीं जाएगा। सो बेसिकली इंश्योरेंस नहीं है तो मैं जिंदा हूँ तो भी मुझे प्रॉब्लम्स होंगे, और खुदा ना खास्ता अगर मैं निकल लेती हूँ तो बाद में मेरी फैमिली को प्रॉब्लम होगा। एब्सोल्युटली, फैमिली को ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे क्योंकि उनको फेस करना है। राइट। यू आर नॉट देयर बट उनको फेस करना है ना, दे आर लिविंग, तो लिविंग के लिए कुछ छोड़ भी जाना है, राइट। उसके लिए ज़रूरी है। और जो भी मतलब अभी समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑनलाइन लेते हैं या फिर ये करते हैं, तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली गुड। ऑनलाइन लेनी फैसिलिटी भी है मगर उसमें कुछ छुपाते हैं या कुछ ये करते हैं कि हमको ये डिजीज़ है ही नहीं, फिर ये नहीं है, फिर वो नहीं है, फिर क्या होता है अगर समथिंग गोज़ रॉन्ग मतलब डेथ होती है या जो से जैसे भी, तो क्लेम मिलेगा ही, इसकी गारंटी नहीं है उसमें। अगर आपने कुछ छुपाया है कि आपको ये था, आपने नहीं बताया, डिस्क्लोज नहीं किया, तो फिर क्लेम नहीं मिलता। क्या बात है। सो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ऑलरेडी आगे की ये ज़िंदगी दिख रही है मुझे, और हम हमारे अभी एपिसोड के उत्तरार्ध में आ चुके हैं। आई वुड लाइक टू नो दैट अभी 2025 के पहले कौन कौन से इंश्योरेंस पे हम सबको काम करना चाहिए और अपनी प्रोफाइल पे या अपनी जो बायो पोर्टफोलियो जो बोलते हैं उसको प्रॉपर इम्प्रूव करना चाहिए। एग्जैक्टली, इम्प्रूव करना ही चाहिए बिकॉज एवरी वन नीड्स मनी। तो उसमें आप मंथली SIP जैसा हमारे पास भी रहता है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सब जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड में, सब जगह है, हमारे पास भी है। आप गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड के पास भी है। आई सजेस्ट कि आप ये खरीदो, आप वो खरीदो, सो खरीदो, आई सजेस्ट, क्योंकि हमारा रीडिंग रहता है कि वो क्या है, मार्केट कैसा चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। 15 साल पहले मैंने एक बैंक एम्प्लॉयज़ को मैंने ये बोला था कि आप सिल्वर खरीदो, और उस टाइम 15 से ज़्यादा होगा शायद, उस टाइम सिल्वर वॉज 23,000 पर kg ओनली। टुडे सी द रेट टुडे, 95,000। कितना हो गया, कितना टाइम्स हो गया। इफ दे आर सेलिंग इट, पैसा कितना हो गया। यस, ट्रू। सी, सो फार साइटेड रहना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पैसा डालो, पैसा सब जगह डालो। डू नॉट इन्वेस्ट इन वन थिंग ओनली, मतलब सिर्फ मार्केट के पीछे मत जाओ। मैं बोलती हूँ आप सब जगह इन्वेस्ट करो। वो कहती है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। Exactly. वही आप कहना चाह रही हैं। करेक्ट, तो वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर बास्केट कुछ हो गया तो पूरा, जैसे कोविड में लोगों का हुआ था, कोविड में पीपल वेर फेसिंग लाइक एनीथिंग, और अपने इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में दे वेर फेसिंग, क्योंकि कुछ लोगों ने सिर्फ एक फैड करके म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था, सिर्फ म्यूचुअल फंड या सिर्फ मार्केट में। मार्केट इतना डाउन चल रहा था, वहाँ से कुछ नहीं निकल रहा था। पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, सम पीपल दे वेर हैविंग ओनली 30% और 40% सैलरी, हाउ दे विल सर्वाइव। वहाँ पे उनका घर का EMI जा रहा था, कार का EMI जा रहा था। EMI जाना ज़रूरी है, खाएंगे क्या। एब्सोल्युटली दे वेर क्राइंग दैट टाइम। कितने लोगों के तो मतलब बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो गए, और क्या क्या हुआ, आई कैन नॉट डिस्कस मोर ओवर हियर, बट मतलब हुआ जो हुआ, इट वॉज नॉट गुड, वर्स्ट कंडीशन थी, बट आई हेल्प्ड मेनी पीपल। दे वेर माई क्लाइंट्स, सो आई हेल्प मेनी पीपल। एक कोट मुझे याद आती है, पैसा पाहिजे पैसा, पैसा हाच देव, तुझ्या पुढे जे असेल ते विक्रीसाठी ठेव। करेक्ट। सो पैसा, हम कहते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान मत दो, बट इन द एंड ये सब जो अट्टाहास है, इट्स ओनली फॉर वन थिंग, एंड दैट इज पैसा। एंड अनदर थिंग मोर वैल्यूएबल देन दिस इज योर लाइफ। सो इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट, इसके लिए आपको मल्टी फैसेटेड काउंसलिंग चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए।
आपको अपना पोर्टफोलियो इम्प्रूव करना है, लाइफ इंश्योर करनी है, जब तक आप यहाँ पे इस दुनिया में हैं, और इस दुनिया से जाने के बाद अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है, यू हैव टू ट्रस्ट ओनली वन नेम एंड दैट इज़ वर्षा तडवलकर मैम। सो वर्षा तडवलकर मैम, आज आप मेरे पॉडकास्ट में आए, बहुत अनमोल ज्ञान दिया है आपने मुझे और मेरे दर्शकों को। आई एम वेरी श्योर दे विल टेक अ क्विक स्टेप ऑन इट। तो मैं एक बात बोलूँगी, पैसा एक ही भाषा बोलता है कि अगर आप मुझे आज सेव करते हो तो कल मैं आपको सेव करूँगा। क्या बात है। आई थिंक इसी एक पंच लाइन पे हम आज के कार्यक्रम को एंड करते हैं। वर्षा तडवलकर मैम के सारे डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ़ यू लव योर लाइफ, इफ़ यू लव योर वाइफ, प्लीज़ टेक इंश्योरेंस। थैंक यू सो मच।